क्या बात। सबको मरना है ना, सबको मरना है ना जी, मरना सभी को है। तैयारी किस किस ने कर रखी है? ये आप ही की कंडीशन नहीं, मेरी भी है। आला हज़रत क्या कहते हैं? बस मासी के सिवा कोई अमल पास नहीं। हाँ अगर है मेरे मौला तो भरोसा तेरा, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। तो ये हम सब का हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। मैं समझाने लगा हूं माँ बाप क्या है। बात बात पे बंदा कह देता अपने बाप साहब तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, किया ही क्या है, किया ही क्या है। ओ भाई समझना है ना बाप ने क्या किया है। तो कभी होटल पे चल और देख, जो तेरे टेबल को साफ करने के लिए 9 साल का बच्चा आए ना, बगैर पूछे कलाई पकड़ के पूछना, बगैर सोचे यतीम है, 2 बातें मिलेंगी सुनने। या तो ये कहेगा बाप मर गया है, या ये कहेगा बाप बीमार है। इसलिए कि बाप होता है ना तो फिर उस उम्र में बच्चों के हाथ में पलेटे नहीं कलम होते। हम जाने क्या बाप क्या है। बाप वो घना दरख्त है कि जो सारी धूप अपने ऊपर लेकर के बच्चों को सदा साया देता है। कितनी गर्मी का तो एहसास तक नहीं होने देता बच्चों को। तभी तो ये कहता तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या। खुदारा इस बाप की कदर करें। पूछो उस यतीम से जाकर के दिन कैसे गुजरते हैं, रात कैसी गुजरती है। यतीमी वो दाग है जिसका दर्द सिर्फ यतीम महसूस कर सकता है, गैर यतीम महसूस ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है। ओ भाई अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र बढ़ा दे, वरना जब बाप का साया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो। माँ चली जाती है ना तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से जमीन सरक गई। इसलिए कि दुनिया का कितना भी थका हुआ इंसान आए, जब वो माँ के कदमों में बैठ के गोद में सर रखता है ना, कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के VIP रूमों में वो मजा नहीं आता जो माँ की जूतियों में बैठ के उसकी गोद में सर रखने में मजा आता है। आज लोग मजे तलाश कर रहे हैं। क्या बात है। कोई कह रहा छुट्टी मनाने लंदन जाऊंगा, कोई कह रहा दुबई जाना, कोई कह रहा कोयत जाना है। हम कहते हैं तेरा जहां मन करे तू जा, जब हमें छुट्टी मिलती है हम वक्त गुजारने माँ के कदमों में जाया करते हैं। और यही सच्चाई है, जिंदाबाद, यही सच्चाई है। जाओ गारंटी है मेरी, तावीज नहीं दे रहा हूँ, वजीफा दे रहा हूँ। जिसके सर का दर्द ना जाता हो ना, माँ के कदमों में बैठ जाओ। जैसी वो रहमत वाला हाथ सर पे रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों का साया कर दिया हो। कभी बैठो ना उसके कदमों में। और आपसे भी गुजारिश है, कभी कभी माँ बाप का मुवाजना न करना। हमने इतने माँ की शान में शेर पढ़े, इतने पढ़े कि अम्मा ही सब कुछ हो गई, अब्बा खत्म। बहुत अच्छा। बताओ यार, किसी ने बाप के शान में कोई कसीदा पढ़ा हो अब तक? कोई पढ़ता हो? बहुत बड़ी, बहुत सारी माँ की शान में, सारी माँ की शान में। क्यों अब्बा का कोई मुकाम नहीं है? अब्बा को ऐसे समझ जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है ना, जब वो इस बूढ़े बाप के या शोहर के कपड़ों पे लगे हुए धब्बे को यूं झाड़ती है ना, तो खुदा की रहमतें मुस्कुरा के उसे 70 नेकियां अता फरमा दिया करती है। समझ में आ गई बात? इतनी है ना। बस अम्मा को लेकर बैठ गए, अब्बा कुछ नहीं। नहीं, हमने सुना था इमरान भाई को अम्मा की शान में शेर पढ़ रहे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। हाँ ठीक है, हुजूर ने फरमाया है, लेकिन ये भी तो सुन, बाप जन्नत का दरवाजा है, बिना दरवाजों के घुसेगा कोई घर में? अरे जा सकता है कोई? नहीं जा सकता ना। माँ भी शान वाली है, बाप भी शान वाला है, हल्के में मत लेना। हर बिल्डिंग पर माँ की दुआ है, हर गाड़ी के पीछे ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ, ठंडी हवा। ओ भाई कभी अब्बा का भी नाम ले दे। ये जो बिल्डिंग बन गई ना,
यकीनन मां की दुआएं होंगी, लेकिन वो बाप की मजदूरियां किधर गई जो उसने तपती धूप में 70 ईंटें कमर पर रख के तीसरी मंजिल पे चढ़ाई थी? क्या उसकी कीमत कुछ नहीं रही? अल्लाह अल्लाह। वो जो चढ़े दिन रात को घर में आता था और वो जेब झाड़ के कहता था मेरा गुड्डू कहाँ है, उसकी मोहब्बतों की कोई कीमत नहीं रह गई। वो जो पूरी जिंदगी एक छत बनाने के लिए धक्के खाता रहा, लेकिन छत इसलिए ना बना सका क्योंकि उसे बेटे की जिंदगी बनानी थी। आज उसकी कीमत का कोई मोल नहीं। अल्लाह अल्लाह। मुझे बताओ तो सही, से माँ की दुआ को ठंडी हवा कहने वालों, जब सर्दी की ये सर्द लहरें थी तो माँ तो कमरे के अंदर थी, ठिठर के मंडी में बाप खड़ा था। जब बारिश हो रही थी माँ तो साए के नीचे थी, भीगता हुआ तो बाप मजदूरी करने गया था। हर बाप की कहानी होगी, शायद कोई कहे या ना कहे, हमने जाना है साहिब कितनी रातें तो ऐसी बाप की गुजरी है कि उसने सिर्फ पानी पी करके गुजारी थी ताकि मेरे बेटा हमेशा पेट भर के जिंदगी गुजार सके। कितने दिन उसने बिना साए के गुजार दिए। कभी बाप को समझना है तो कभी भट्टे पे जाके देखो, कभी मंडी में जाके देखो, कभी जगह पे जाके देखो जहां मजदूर काम करते हैं, कलेजा मुंह को आता है जब स्टेशन पे एक मजदूर बंदा रोटी को भिगो के खाता है। काश कभी कोई उससे जाके पूछे यार तू बता दे क्या तेरे मुकद्दर में रोटी नहीं थी? अगर रोटी थी तो सालन नहीं था। वो कहेगा मैं पैसे कमाने निकला हूं, मेरे बच्चे की फीस भरनी है, अगर मैं इससे सालन खरीद लेता फीस का पैसा कम पड़ जाता। वो पानी में भिगो के रोटी खाता रहा ताकि बच्चों की फीस पूरी कर सके। ऑपरेटर साहब किधर है भाई? मैं बिना माइक के भी बोल सकता हूं और इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेगी मेरी आवाज। इसको आवाज दे सकते तो दे दो, इसको ही आवाज बहुत बंद करते चले जाके। तो बच्चों है सारे लोगों की, माँ बाप बड़ी दौलत होती है। आवाज नौजवानों, लोग फितरत के खिलाफ कर रहे हैं काम। क्या मतलब? हाँ लगा ले अपनी, बैठ जा भाई। तो जो है ना सारे लोग फितरत के खिलाफ कुछ काम होने लगे। इमरान भाई कैसे काम बता? डॉक्टर कहते हैं कि रात का खाना कम खाओ, सुबह का नाश्ता डट के करो। तो सुबह तो होती ही नहीं क्योंकि 11 बजे सो के उठ रहा है और रात के 11 बजे बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहा है होटल में। बीमारियां नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? ये बढ़ता जा रहा है रिवाज। और हमारे नौजवान, अल्लाह हमारे कौम के नौजवानों को अक्ल सलीम अता करे। मेरी बात सुनना, घर पे टाइम से निकला करो, टाइम से लौट आया करो। सुन रहे सारे नौजवान मेरी बात? जी, टाइम से निकला करो, टाइम से, टाइम से, टाइम से। तुम नहीं जानते हो जब तुम्हें देर हो जाती है माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। तुम नहीं जानते
रोड तक आ जाता है, वो रोड तक आ जाता है और लाठी टेक के आके कहता इमरान साहब बेटा नहीं आया है। काम पे गया था, अभी तक नहीं आया। चाचा बैठे रहते, काम कट नहीं रहा था। और आज हमारी अपनी कंडीशन, माफ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लग जाए तो, मिजाज थोड़ा सा मेरा कड़वा है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से रख जाए। माँ दस्तरखान बिछा देती है, वो खाना लगा होता है, तो खाना लगे लगे माँ कहती है बेटे खा ले। हम हाथ धो के बैठे ना, इतने में घंटी बज गई, फोन उठाया, हाँ बल्लू कि जल्दी अब बाहर खड़ा, माँ नहीं छोड़ती, खाने छोड़ दिया। और माँ बाप क्या होते हैं बेटे, खाना आगे छोड़ के नहीं जाते। माँ आवाज देती रह गई, हम निकल गए, हमें मिल गए 4 यार, हमने फिराई खाई, बिरयानी खाई, खाने तोड़े तरह तरह के, और यारों के साथ आखिरी चाय पी के रात के 11 बजे घर आए। तो जानते हो 11 बजे भी दस्तरखान बिछा था, माँ 11 बजे भी तेरे इंतजार में बैठी थी।